देख रहे हैं, उस खाद कारखाने में किस तरह से उसको बनाया गया है, किस नई तकनीक से बनाया गया है, इन सब चीज़ों को वो बारीकी से समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं। इस खाद कारखाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1990 में जब ये कारखाना बंद हुआ था तो एक दुर्घटना की वजह से बंद हुआ था जिसमें अमोनिया लीक हुआ था। इसको इस तरह से बनाया गया है कि भविष्य में ऐसी अगर कोई स्थिति आती है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये बंद हो जाएगा प्लांट, और इस प्लांट के बंद होने के बाद किसी भी दुर्घटना की आशंका नहीं रह जाएगी। ये खाद कारखाना बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। यहाँ पर इसकी जो क्षमता है वो 13 लाख मीट्रिक टन की है। बताया जा रहा है कि इस खाद कारखाने के शुरू होने से गोरखपुर और पूर्वांचल आसपास के लोग तकरीबन 20 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। बहुत बड़ी सौगात है गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए ये, और इसके बाद इस पूरे इलाके में युवाओं को रोज़गार मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ जो यूरिया है उस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। अभी तक भारत का जो खाद यूरिया की जो उपयोग करने की क्षमता है 350 लाख मीट्रिक टन की है, और भारत में इसका उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन होता है। और इस कारखाने के शुरू होने के बाद भारत यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। इस खाद कारखाने का जो इसको पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया, और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम समय में इसको शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इसकी आधारशिला रखी गई और प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया है। इसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों से जब हो रहा है तो पूरा पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, नेपाल और आसपास के जो सभी राज्य हैं वो देख रहे हैं, और ख़ासतौर से पूर्वांचल की तरक्की का ये बहुत बड़ा रास्ता बनने वाला है। ये सबसे बड़ी अहम बात है इस खाद कारखाने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तमाम राजनीतिक दलों ने 1990 के बाद वायदे किए कि वो खाद कारखाने को शुरू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ही वायदा किया था कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे। यहाँ से जो खाद तैयार होगी उसका नाम होगा अपना यूरिया, और HURL ने इस कारखाने को तैयार किया है। इसके साथ ही साथ HURL जो बरौनी और सिंदरी